कि मेरी माँ के मन का संकोच अभी भी मिटा नहीं है। इसलिए राम जी ने सबसे पहले माँ कैकेयी के भवन में प्रवेश किया। बहुत समझाया कि माँ, जब मैं बचपन में रोता था तो बड़ी माँ मुझे तेरे ही पास में लाकर सुला देती थी। तू मेरी वही माँ है और मैं तेरा वही राम हूं। तू मन में कुछ भी ग्लानि मत कर। और माँ, आज जो ये मेरे जय जयकार हो रही है, ये सब तेरे ही कारण हो रही है। यदि माँ तू ऐसे कठोर वरदान नहीं मांगती तो मैं कैसे वनवास जा पाता। मुझे क्या आवश्यकता थी कि मैं पंचवटी तक जाता, दंडकारण्य तक जाता, किष्किंधा जाता, शबरी से मिलता, वाल्मीकि ऋषि से मिलता, भारद्वाज जी के दर्शन कर पाता। कब मैं वहां पर जाकर समुद्र किनारे राम सेतु बना पाता, रामेश्वरम में शिव जी की स्थापना कर पाता। हे मां, रावण का वध किया, विभीषण को राज्य तिलक दिया, कुंभकर्ण को मारा, मेघनाथ को स्वर्ग भेजाया, ये सब का तेरे ही कारण हुआ है मां। इसीलिए मन में बिल्कुल अब संकोच त्याग दो और मुझे ऐसे गले लगाओ जैसे मैं वनवास जाने के पहले तुमसे गले लगता था। माँ कैकेयी के मन का संकोच आंसुओं के रूप में बह निकला और अपने राम को गले लगा लिया। इस प्रकार माँ को पूरा ढाढ़स बंधाकर उनके मन का संकोच मिटाकर राम फिर सुमित्रा माता के भवन गए। सुमित्रा माता के चरणों की वंदना की कि हे माँ, तुझसे ज्यादा तो धन्य कोई हो ही नहीं सकता। तूने अपने कलेजे का टुकड़ा 14 वर्ष तक मेरी सेवा में लगा दिया। लक्ष्मण हमेशा मुझे बताता था कि माता ने कहा है कि राम ही तेरे पिता है और सीता ही तेरी माता है, और अयोध्या वही है जहां पर सीता राम निवास करे। तुझे हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। तेरे लिए अयोध्या वहीं पर है जहां तेरे राम है। मां, तू धन्य है। माता को प्रणाम किया, फिर अपनी मां कौशल्या के भवन गए। अपनी मां से गले मिलकर राम जी खूब रोए। लेकिन प्रभु की मां ने वरदान मांगा था कि ये भगवान है, मेरे को याद रहना चाहिए। मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तू तो आया ही था नर लीला करने के लिए। कौशल्या माता बड़ी समझदार है। जब उनको श्री हरि ने वरदान दिया था ना, तो मां ने यही वरदान मांगा था कि बेटा बनकर तो आना, लेकिन मुझे हमेशा याद रखना कि ये भगवान है, मैं भगवान को बेटा बोलूं। इस प्रकार सभी माओं से मिले, रात्रि विश्राम हुआ। सुबह राम जी ने भरत को बुलाया और प्रेम देखिए राम जी का। भरत की जटाओं को अपने हाथों से खोला, एक एक बाल अलग किया और भरत को अपने हाथों से स्नान किया, करवाया कि मेरे भाई ने मेरे कारण कितनी तकलीफ उठाई कि राज मिल गया, उसके बाद में भी राज्य के सिंहासन पर मेरी पादुकाएं रखी और स्वयं नंदीग्राम में जाकर एक सेवक की तरह मेरी पादुकाओं से आज्ञा लेकर फिर राज्य का संचालन किया 14 वर्ष तक। इतना प्रिय भाई है। अपने हाथों से मिलाया राम जी ने उनको, अपने हाथों से उसकी जटाएं सुलझाई। इधर फिर गुरु जी से आज्ञा ली कि गुरु जी क्या अब मैं भी स्नान कर लूं। गुरु ने आज्ञा दी, अपनी भी जटाएं सुलझाई और स्नान करके फिर राजसी वस्त्र धारण किए। अब मंत्रीगण आए और गुरुजी से कहने लगे कि गुरुजी कोई शुभ मुहूर्त निकालिए, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, एक रात्रि में पूरा
पासा पलट गया था, राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, वनवास हो गया। इसलिए आप जल्दी से जल्दी कोई मुहूर्त निकालिए। वशिष्ठ जी भी बोलते हैं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपति तेन्द्रियुगं स्मरामि। लक्ष्मी नारायण का स्मरण करो। सभी नक्षत्र, सभी मुहूर्त, सभी पल, सभी क्षण, सभी देवता, तारागण, चंद्रमा सभी हमारे हित में आ जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का नाम लो और राम जी को आज ही हम सिंहासन पर विराजित कर देंगे। तुरंत सभी सामग्रियां, भरत भैया ने पहले ही बोल रखा था कि सभी सजा के रखो। सभी सामग्री आई, सभी भाई नहा धो के देवताओं को मनाया, भगवानों को मनाया और राम जी को सीता जी के साथ में राज दरबार पे लेके गए। राम दरबार में ले गए और गुरु जी पूजा करते हैं और राम और लक्ष्मण जी का, राम और सीता जी को सिंहासन पर, एक दिव्य सिंहासन पर बिठाया। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुराधा, तुरत जोड़ सिंहासन मांगा, एक दिव्य सिंहासन मंगाया, उस पर सीता राम जी को विराजित किया और प्रथम तिलक फिर गुरु वशिष्ठ जी ने किया और वेद मंत्र ब्राह्मण देवता उच्चारण करने लगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सर्वहरि। और स्वस्ति वाचन होने लगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्यौः शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वभूम शान्तिः।
कुरु प्रजाभ्यो भयन्दः वासुभ्यः। और इस प्रकार प्रथम तिलक करके भगवान का राज्याभिषेक कर दिया माँ सीता के सामने। तो पहले गुरु जी ने अभिषेक किया, फिर सब माताओं ने किया, और फिर नगर के तो जितने बड़े बूढ़े थे सबने आशीर्वाद दिया। अब हमारे राम राजा राम हो गए हैं। सीता राम का रस रस